आज दिल्ली में हम तमाम लोग एक आवाज में मोदी सरकार के आरक्षण को और इस संविधान को खत्म करने का साजिश को हम आके साफ तौर पे बताया है कि जिस हिसाब से लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू किया है यूनिवर्सिटी के टीचर्स अपॉइंटमेंट में 2 साल पहले इन्होंने यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन 2016 लागू करके स्टूडेंट्स के बीच में आरक्षण को खत्म किया था। मोदी सरकार जब से आया है तब से वो निशाना ढूंढ रहा था कि हमारे संविधान को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए मोहन भागवत जी ने बिहार में निशाना बनाया था, रास्ता दिखाया था कि आरक्षण को खत्म कीजिए, आपकी संविधान खत्म हो जाएगी और हमारा ब्राह्मणवाद और हमारा मनुवाद स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, जो भाजपा सरकार 2 दिन पहले जिस आधार जजमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिस आधार को, उसके लिए अध्यादेश ला सकता है। आप सोचिए, कई महीनों से सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है आरक्षण, हमारा सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको लागू करने के लिए अब 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कीजिए, अध्यादेश लाइए। जावड़ेकर जी कहते हैं हम अभी ला रहे। पहले उनसे सवाल पूछना चाहिए 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू कैसे हुआ। आप क्या रहते हुए मोदी जी अपने आप को सामाजिक न्याय के ठेकेदार बताते हैं, अपने आप को ओबीसी का नेता बताते हैं और वो बताए कैसे 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू हुआ। मैं बताऊं, क्योंकि आरएसएस ने बोला था कि लागू कीजिए, क्योंकि महाभारत में ये था कि वहां का द्रोणाचार्य ने अंगूठा ही लिया है, आप जीवी ले लीजिए ताकि कोई लड़ ना सके, कोई द्रविड़ वेमुला के लिए बोल ना सके, कोई नजीब के लिए जेएनयू में इस देश में लड़ ना सके, और आदिवासियों को जंगल से हटा देंगे, अदानी अंबानी को हम पूरा जंगल दे देंगे ताकि उनके लिए लड़ ना सके। इसीलिए पूरे साजिश के साथ ये सोच समझ के अपने कानून व्यवस्था को और अपने न्याय व्यवस्था को यूज करते हुए इस सरकार ने याचिका ऐसे डाली कि वो खारिज हो जाए और अपील ऐसा डाला है कि खारिज हो जाए। अरे भाई, जब आपको जीतना होता है, आपका तुषार मेहता लड़ता है जज से, जब आपको हारना होता है आपका जज भाग जाता है, ये बताते हैं साफ तौर पे कि आपका निशाना क्या है। ये अब होने नहीं जा रहा है। आपको अध्यादेश लाना ही होगा, नहीं लाएंगे हम ऐसा सरकार को लाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा, अध्यादेश उससे लाएंगे और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कराएंगे। अगर आप लाए तो आपसे भूलेंगे नहीं कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को, सामाजिक न्याय को, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कराने वाले दिन भर यही सोचते रहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को कैसे खत्म करें, उनको आप छोड़ने नहीं जा रहे। यंग इंडिया भी आपकी साजिश को देख चुका है कि निजीकरण एक तरफ कर रहे हैं, आप एक तरफ यूनिवर्सिटीज को बेच दे रहे हैं और दूसरे तरफ जो खाली पद है उसको भर नहीं रहे। जहाँ पे आरक्षण आपको लागू कर सकते हैं, 24 लाख जो खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए उसको आपने भरा नहीं है। इसीलिए इस पूरे तमाम गोलबंदी को आप समझिए, मोदी सरकार के इस पूरे नीति को समझिए। अभी मैं ऑटो में आ रहा था, ऑटो वाले साथी बंगाल से थे, उन्होंने पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला ऐसा ऐसा चीज हुआ है, मैं 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ के आंदोलन में जा रहा हूँ। अरे आप मोदी जी को मोदी जी मत बुलाइए, वो मजनू है। मैंने पूछा क्यों आप मजनू बुला रहे हैं उसको? वो बोले हैं ये मजनू है उस ब्राह्मणवादी ताकतों का, ये मजनू है उस अदानी अंबानी का, ये मजनू है उन बड़े ठेकेदारों का जिसके लिए दिन भर ये काम करता है, जैसे जियो यूनिवर्सिटी खोल देता है, जैसे सीटों को खत्म कर देता है, आरक्षण को खत्म कर देता है, और खुली लूट और खुली झूठ, इसको जब पकड़ लेते हैं तो नफरत फैलाता है। तो मत छोड़िए इसको। अभी चुनाव आने जा रहा है, बस वोट से नहीं बल्कि हम लोग एकजुट होते हुए, तमाम विचारधाराओं के बदौलत हम एकजुट होते हुए अपने देश को और हमारे अधिकार को बचाएंगे। पहला कदम उसका 200 पॉइंट रोस्टर के लिए ऑर्डिनेंस लागू लाके बता के हम लड़ेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इनकलाब, जय भीम, लाल सलाम। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट स्पीकर